सुप्रभातम। आज का प्रकरण है मानो ही महता धनम। चतुर्थ पाठ। महापुरुषों का धन मान ही है। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेदव्यास रचित महाभारत के उद्योग पर्व के 131, 134 अध्यायों से संकलित है। इसमें शास्त्र धर्म के कर्तव्यों का उपदेश देती हुई कुंती के पुरातन इतिहास का उल्लेख करते हुए विदुरा द्वारा सिंधुराज से युद्ध में परास्त अपने पुत्रों को कायरता का त्याग कर अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने का उपदेश दिया गया है। इस पाठ के श्लोक में मानव के कुल के उत्थान, आत्मबल, परोपकार की महिमा एवं उसके उत्कृष्ट स्वरूप का वर्णन किया गया है। कुंती उवाच। कुंती ने कहा, शास्त्र धर्मता धन्या विदुरा दीर्घदर्शिनी विश्रुता राज संसत्सु श्रुतवाक्या बहु श्रुता। शास्त्र धर्म रता का अर्थ होता है क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली, दीर्घदर्शिनी भविष्य की बात सोचने वाली, संसत्सु राजसभाओं में विश्रुता ख्याति प्राप्त, श्रुतवाक्या न्याय में पारंगत, बहुश्रुता विदुषी विदुरा धन्या। विदुरा नाम की सत्राणी धन्य है। कहा है धर्म क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाली, दूर की देखने वाली, भविष्य की सोचने वाली, राजसभाओं में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त, न्याय में पारंगत विदुरा नाम की राजमाता क्षत्राणी धन्य है। विदुरा नाम वे सत्या जगर है पुत्र मोरसम निर्जितम सिंधु राजेन शयानाम दीन चेतसम अनंदनम धर्मज्ञ द्विशताम हर्षवर्धनम। वे निश्चय ही विदुर नाम की क्षत्राणी सत्य बोलने वाली, सिंधु राजेन सिंध प्रदेश के राजा से, निर्जितम हारे हुए, श्यानम सोते हुए को, दीन चेतसम उदास हृदय वाले, अनंदनम अप्रसन्न करने वाले, अधर्मज्ञ धर्म को न जानने वाले को, द्विशताम शत्रुओं को, हर्षवर्धनम प्रसन्नता को बढ़ाने वाले को, पुत्र औरसम पुत्रम या पुत्र औरसम स्वयं के गर्भ से उत्पन्न, जगर है निंदा की। आगे कहा गया है कि निश्चय ही विदुरा नाम वाली सत्य बोलने वाली सत्राणी ने सिंधु राज से पराजित हुए, सोते हुए, उदास हृदय वाले, अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाले, अपने गर्भ से जन्म लेने वाले पुत्र की निंदा की। इस श्लोक में विदुरा द्वारा अपने पुत्र की निंदा का वर्णन किया गया है और कहा है कि स्वयं अर्थात निश्चित ही सत्य बोलने वाली विदुरा नाम की सत्राणी ने सिंधु प्रदेश के राजा से पराजित, सोते हुए, खिंचित, उदास हृदय, अप्रसन्न करने वाले, धर्म को न जानने वाले, शत्रुओं की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, अपने औरस
स्वयं के गर्भ से पैदा हुए पुत्र की निंदा की। आगे आगे कहा गया है, उत्थिष्ट है का पुरुष महासेक्षु एवं पराजितः अमित्र आनंदयन् सर्वा नित्य निर्माणो बंधु शोकदः। इस श्लोक में विदुरा अपने पुत्र की उत्तेजित करती हुई उठने और अपना कर्तव्य पालन के लिए कहती है हे उत्तिष्ठ, उठो, हे का पुरुष, अरे कायर, सर्वान सभी, अमित्रानंद शत्रुओं को, नंदनय प्रसन्न करते हुए, निर्माण अपमानित होकर, बंधु शोकदः भाई बंधुओं को दुख देने वाला। क्या कहे कि अरे कायर, हे डरपोक, सभी शत्रुओं को प्रसन्न करते हुए, अपमानित होकर, बंधुजनों को दुख देने वाले, इस प्रकार पराजित होकर मत सो, उठ खड़ा हो। उत्थिष्ठ, उठ खड़ा हो। यहाँ पे कहा गया है कि सभी शत्रुओं को प्रसन्न करते हुए, अपमानित होकर, भाई बंधुओं को दुख देने वाला, इस प्रकार परास्त होकर मत सो और उठ खड़ा हो। क्योंकि उद्भावयस्व वीर्यं वा तां वा गच्छ द्रुतां गतिं धर्मं पुत्रागत कृत्वा किं निमित्तं हि जीवांसि। धर्मम वीरता के धर्म को, अग्रतः आगे, कृत्वा करके, वीर्यम वा वीरता या शौर्य को, उद्भावस्य प्रकट करो, ताम वा गच्छ ध्रुवाम गति अथवा उस अटल गति को अर्थात मृत्यु को, गच्छ प्राप्त करो, ही क्योंकि जीवसी जी रहे हो। इस श्लोक में विदुरा नाम शत्राणी अपने पराजित पुत्र की निंदा करते हुए कह रही है कि हे पुत्र, वीरों के धर्म को आगे करके या तो पराक्रम को प्रकट करो या अटल गति मृत्यु की ओर जाओ, क्योंकि किस प्रयोजन से जी रहे हो। कि आगे कह रही है कि बेटा वीरता के धर्म को आगे करके या तो शौर्य को प्रकट करो, उस अटल गति मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, क्योंकि किस प्रयोजन से प्राण धारण किए हुए हो, तुम्हारा प्राण धारण करने में क्या प्रयोजन है। तब आगे कहा कि कुरु स्वत्वं मानं च विद्धि पौरुष आत्मनः उद्भावय कुलं मग्न तत्कृते स्वयमेव ही। स्वयमेव अपने आप ही, खुद ही, सत्वम वीरता, कुरु जानो करो, आत्मनः अपने, विधि पहचानो समझो, मग्नम डूबे हुए, मग्न हुए, कुलम कुल को। कहा गया है इस श्लोक में विदुरा अपने पराजित पुत्र संजय को उद्बोधित करती है और कहती है कि हे पुत्र, तुम स्वयं ही शक्ति और सम्मान को करो, जानो, अपने बल को समझो, क्योंकि तुम्हारे कारण डूबे हुए कुल उन्नत करो। यानी कि आगे कह रही है कि बेटा अपने आप ही अपनी वीरता और सम्मान को समझो, अपने पुरुषत्व बल को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही डूबे हुए, अवनत हुए इस कुल को तुम ही उन्नत करो, डूबने से इससे तुम अपने कुल को बचा लो। यस्य वृत्तं न जलं पंति मानवा महद्भूतं राशिवर्धन मात्रं स नैव स्त्री न पुनः पुमान्।
विदुर अपने युद्ध स्थल से आए हुए पुत्र को उद्बोधित करती है और कहती है कि हे पुत्र, जिस मनुष्य के यस्य यानी जिस मनुष्य के महत्त महान अत्यधिक अद्भुत अद्भुत अत्यंत विचित्र राशिवर्धन मात्रम केवल संख्या बढ़ाने वाले को वृत्तांत को न जल्पन्ति और न ही फिर पुमान पुरुष अस्ति है। हे पुत्र, मनु जिस व्यक्ति के महान और विचित्र वृत्तांत का बखान नहीं करती है वह तो केवल संख्या बढ़ाने वाला है। वह न तो नारी है और न फिर नर है, न तो नारी है और न ही पुरुष है, अर्थात नपुंसक है। कहा है कि मनुष्य जिस मनुष्य के महान अत्यधिक विचित्र वृत्तांत को नहीं कहते हैं वह केवल संख्या बढ़ाने वाला है। वह न तो स्त्री है और न फिर पुरुष है, अर्थात वह तो नपुंसक ही माना गया है। यह आत्मनः प्रिय सखे हित्वा मृग्यते श्रियम आत्मा अमात्यम अन्मथो हर्षवाद अत्याचीर्णे सह। यहाँ पर विदुरा अपने पुत्र को उद्बोधित करती है कि मानव अपने सुख को त्याग कर ही सफलता प्राप्त करता है और कहती है कि यह आत्मन जो अपने प्रिय सुख को हित्वा त्याग कर श्रियम शोभा लक्ष्मी सफलता को मृग्यते खोजता है, अथो वह अचिरेण जल्दी ही अमात्यानाम मंत्रियों के आदधाती हर्ष पैदा करता है। यानी कि जो अपने प्रिय सुख को त्याग कर लक्ष्मी या सफलता को ढूंढता है वह शीघ्र ही मंत्रियों के हर्ष को प्राप्त करता है, अर्थात धारण करता है। क्योंकि जो मनुष्य अपनी प्रिय सुख को त्याग कर लक्ष्मी सफलता को खोज रहा है वह जल्दी ही मंत्री के हर्ष को उत्पन्न या स्थापित करता है और उसे आगे बढ़ाता है। पुत्र उवाच, तब पुत्र ने कहा, किम नु ते माम पश्यन्त्या पृथिव्या अपि सर्वदा किम अभरण कृत्यम ते किम भोगे जीवितेन वा। यहाँ पर पुत्र संबोधित कर रहा है। यहाँ विदुरा का पुत्र संजय अपनी माँ से कह रहा है। संजय ने कहा कि निश्चित ही है माता, पूर्ण रूप से मुझे नहीं देखी जाती हुई पृथ्वी से भी तेरे क्या प्रयोजन है? तेरे लिए अलंकारिक कार्यों से क्या प्रयोजन है? इंद्रियों के विषयों के भोगों से भी क्या प्रयोजन है? अथवा जीवित रहने से भी क्या प्रयोजन है? किम नु ते माम पश्यन्त्य, निश्चित से पूर्णतः मुझको नहीं देखी जाती हुई, माम पश्यन्त्या यानी नहीं देखी जाती हुई, माम यानी मुझे, है ना, सर्वदा हमेशा, भोगे जीवितेन भोगों को जीवित रहने से भी। तो क्या कह रहा है यहाँ पे संजय कि निश्चित मुझे न देखी जाती पृथ्वी से क्या प्रयोजन, तुम्हारे लिए अलंकारिक कार्यों से भी क्या प्रयोजन, इंद्रियों के विषय के भोगों से ही क्या प्रयोजन, जीवित रहना या प्राण धारण करने से क्या लाभ, ये सब व्यर्थ है। माता उवाच, तब माता ने कहा, यम जीवंती पुरुषम सर्वभूतानि संजय पक्वं ध्रुवमि आवसात् तस्य जीवितम अर्थमिदम्। क्या कहा माता ने कि हे संजय, सभी प्राणी जिस पुरुष को पके हुए फलों से युक्त वृक्ष की तरह प्राप्त करके जीवन यापन करते हैं उसका जीवन सार्थक माना गया है, अर्थात उसका जीवन सार्थक ही होता है। क्योंकि जिस मनुष्य को पके हुए फलों से लदे हुए पेड़ की तरह पाकर जीवन यापन करते हैं उसका जीवन सार्थक या सफल हो जाता है।
कुंती उवाच, कुंती ने कहा, सदस्व इव स क्षिप्तः प्रणो वाक्य सायकेह तत्कार तथा सर्व यथावद अनुशासनम। उद्योग पर्व में बात चल रही है। उद्योग पर्व से बताया गया है कि कुंती विदुरा के पुत्र के विषय में कहती है कि क्या कहती है, वह संजय वाणी के बाणों से आहत किया हुआ, उत्तम घोड़े की तरह प्रेरित किया हुआ, यथावत अनुशासित हुआ और वैसा सब कुछ किया। सदस्वम सह यानी वह, वाक्य शायके वाणी के बाणों से, क्षिप्त आहत किया हुआ, सदस्व इव उत्तम घोड़े की तरह, सत अश्व इव यानी उत्तम घोड़े की तरह, प्रणन्नो प्रेरित किया हुआ, यथावत जैसा अनुप्रेरित किया उसी तरह, अनुशासनम अनुशासन से। तो यहाँ पर विदुरा के पुत्र के विषय में कहा गया है कि वह संजय वाणी रूपी बाणों से आहत हुआ, उत्तम गुणों की तरह प्रेरित किया हुआ, जैसे अनुप्रेरित किया था वैसे ही अनुशासन और वैसे ही सब किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर कुंती और संजय की बातों का वर्णन किया जा रहा था, युद्ध भूमि का वर्णन किया जा रहा था। इस प्रकार से यह जो चतुर्थ पाठ मनो ही महताम का जो टॉपिक था संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।